ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन से जुड़े सभी भाइयों को मैं दिलीप सिंह मेहरोली, जिन्होंने कि आप सब ने मिलकर प्रदेश अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी मुझे दे रखी थी, बड़ी खुशी हुई थी और खुशी है भी कि आप सब ने 2007 से लेकर आज तक करीब 18 साल हो गए मुझे ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन अब मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। वजह देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और वैसे सोचा जाए समझा जाए एक बुद्धिजीवी आदमी के लिए तो बहुत बड़ी है। अगर किसी को लगता है कि मैं संगठन में भेदभाव करता हूँ, जातिवाद करता हूँ, या संगठन के सदस्य बनाकर कहीं मैंने पैसे खा लिए या कहीं मेरी जिम्मेदारी में कहीं कोई कमी रही है, तो वास्तव में मैं दोषी हूँ। लेकिन 2007 से लेकर आज 2025 चल रही है, 18 साल के इस कार्यकाल में अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ 100 रुपये का भी मेरे पे ब्लेम लगा दे कि दिलीप जी ने व्यक्तिगत 100 रुपये संस्था के नाम से हमारे से संगठन के नाम से लिए हैं, पूरे 18 सालों की बात बता रहा हूँ मैंने कभी भी पैसे का हाथ नहीं लगाया, ना ही महत्व दिया है। लेकिन मैंने व्यापार की तरफ ध्यान नहीं दिया, परिवार की तरफ ध्यान देना कम दिया, संगठन को ज़्यादा जिम्मेदारी, संगठन को ज़्यादा समय दिया, ईमानदारी से अपना काम किया। पिछले 18 साल में जहाँ पर भी संगठन ने बुलाया वहाँ पर मैं खड़ा रहा। कोरोना काल जैसी महामारी में भी आप लोग जब घरों में बैठे थे, हम कुछ लोग थे संगठन के जो पूरे कोरोना काल के दौरान भी आपके परिवार की चिंता करते हुए कभी मंत्री तो कभी कलेक्टर तो कभी कमिश्नर तो कभी किसी को ज्ञापन देते फिर रहे थे। 2007 में जब संस्था बनी उसके बाद में कई ऐसे मौके आए जहां पर ऑल राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन ने मजबूती के साथ खड़े होकर आवाज़ उठाई और उन कई मांगों को ऐसे मनवाई, जैसे चुनाव के दौरान गाड़ी पकड़ी जाना है, उनमें पैसों की वृद्धि है। आज भी संघर्ष कर रहे हैं, अन्य राज्यों में भी जाते आते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ जयपुर शहर की बात कर रहा हूँ, कुछ घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं संगठन के अंदर कि आपसी मन मुटाव बढ़ता जा रहा है। इसी से मन विचलित हो गया कि कहीं न कहीं हमारे पे लोग कम विश्वास करने लगे हैं, या हमारा नेतृत्व में कहीं न कोई कमज़ोरी आई है। कमज़ोरी जब भी आती है जब हमारे में से कोई व्यक्ति हमारे ही घर में या हमारे ही घर को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जो भी व्यक्ति एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उनसे यह पूछना चाहता हूं विनम्र निवेदन के साथ कि जिस परिवार में आप रहते हैं क्या आपसे परिवार संतुष्ट है? जिस समाज में आप रहते हैं क्या आपसे समाज संतुष्ट है? जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है क्या वो आपसे संतुष्ट है? और तो और जिन बच्चों को आपने जन्म दिया है क्या आपके बच्चे आपसे संतुष्ट हैं? जब ये सारे संतुष्ट नहीं है तो राजस्थान के संगठन को चलाने वाले हर व्यक्ति को मैं कैसे संतुष्ट कर सकता हूं, या जो पदाधिकारी अन्य हैं वह कैसे वो संतुष्ट कर पाते हैं? शायद संभव नहीं है हर व्यक्ति की बात रखना, हर व्यक्ति की बात को मानना। जो संगठन के हित में कार्य होते हैं वह निर्णय पहले लिए जाते हैं, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए। कई लोग संगठन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अन्य संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने संगठन ज़्यादा होंगे उतना अच्छा कार्य होगा, और कहीं ना कहीं आप संगठन हित के लिए ही कार्य करोगे। तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं अब इस संगठन की जिम्मेदारी मेरी वजह से संगठन टूट रहा है या मैं संगठन की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा हूं, तो मैं आज से ही इस संगठन की जिम्मेदारी आप सबको सौंप रहा हूं और मैं अब विराम चाहता हूं। मैं भी काफ़ी थक चुका हूं, उम्र भी हो चुकी है, 18 साल सेवाएं भी निस्वार्थ भाव से दी हैं। मेरे से भी जाने अनजाने में बहुत गलतियां रही होंगी, कुछ व्यक्तियों को मैंने विशेष महत्व भी दिया, लेकिन वो व्यक्ति भी मेरे जब खिलाफत करने लग जाते हैं तो फिर संगठन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होता। मैं सिर्फ यह जयपुर की बात कर रहा हूँ, अन्य जैसे मावली है, बांसवाड़ा है, नाथ द्वारा है, अन्य जगहों से बहुत प्यार और प्रेम मिला। कुछ भाई हमारे से मेरे से क्योंकि मैं कड़वी बात कहता हूँ, सच्ची सटीक बात कहता हूँ, घुमा फिरा के मेरे को आता नहीं।
उस वजह से कई भाई जैसे बीकानेर वाले हैं, वो क्या नाम है अपना, विजयनगर वाले हैं, और भी कई ऐसे हैं जो मेरे से नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि मेरी बात कड़वी होती है लेकिन सच्ची होती है। उनको बुरा लगता है, कहीं ना कहीं उनके शायद स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं अब अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। आपकी नज़र में अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ये जिम्मेदारी निस्वार्थ भाव से उठा सके तो उसका पूर्णतः सहयोग और स्वागत है। मैं स्वेच्छा से ये पद छोड़ना चाह रहा हूँ, किसी के दबाव में आकर नहीं। दबाव में आकर तो मैंने आज तक कोई कार्य नहीं किया, ये तो आप लोग भी जानते हो। लेकिन अगर मेरी वजह से संगठन कहीं कमज़ोर हो रहा है तो मैं वास्तव में माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे लोग से कि 18 साल मैंने आप लोगों की सेवा की, उससे जाने अनजाने में गलतियाँ होती रहती हैं। जब मैंने इतनी उदाहरण दिए आपके परिवार के, समाज के, आपके बच्चों के, तो गलतियाँ तो आपसे भी हुई होंगी ज़िंदगी में। मेरा एक व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक मेरी बुराई नहीं करी, वह है मेरे बड़े भाई अनिल जी बोहरा। मैं उनका आज भी दिल की गहराइयों से बड़े भाई की तरह ही मान सम्मान करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और उनके लिए मैं कुछ सुनना भी पसंद नहीं करता। बाकी हर व्यक्ति ने किसी न कमी ज़रूर निकाली है, और जिन पे मैं ज़्यादा अंधविश्वास करता रहा उन्होंने भी मेरे में कमियां सामने नहीं लेकिन एक दूसरे से पीछे से करते रहते हैं, तो वो बातें घूम फिर के आ ही जाती है। इसलिए मन विचलित हो रहा है कि अपन ने अपना समय भी दिया, संगठन का भी काम किया, निस्वार्थ भाव से किया, बिना पैसे के किया। और सबसे बड़ी एक बात आजकल पिछले कई दिनों से चल रही थी कि जो हिसाब किताब को लेकर के है, तो बिल्कुल मैं भी पिछले कई दिनों से उन व्यक्तियों को जिनके पास में ये हिसाब है, सज्जन सिंह जी हैं, संपत सिंह जी हैं, अन्य जो भी हैं जिन्होंने सदस्य बनाए हैं, बिल्कुल आपको निस्वार्थ भाव से सामने आकर के जिस तरह से जब आप सदस्य बनाते हैं तो उनका प्रचार आप ग्रुप में करते हैं कि आज हमारा यह सदस्य बना है, तो आपसे निवेदन है कि आने वाले इस रविवार तक आप भी वह जो भी हिसाब किताब आपके पास में है उसको लिखकर अच्छी तरह से तैयार करके ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि पैसे का ब्लेम कहीं पर अगर लगना शुरू हो जाता है तो वह संगठन मजबूत नहीं रहता। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि मेरे पे व्यक्तिगत किसी ने अगर संगठन के नाम पर मेरे को आज 18 सालों में 100 रुपये भी मैंने अगर किसी से मांगे हैं तो निस्वार्थ जब भी आप ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं अगर मैंने व्यक्तिगत लिए हैं तो मैं सभी भाइयों से, टूरिस्ट कार एसोसिएशन से जुड़े, ड्राइवर एसोसिएशन से जुड़े हमारे जितने भी भाई हैं, महिपाल जी हैं, भंवर सिंह जी हैं, मोन्टू बना है, विश्वजीत जी हैं, अन्य जितने भी ड्राइवर यूनियन के रत्नू जी जो आजकल अच्छा कार्य कर रहे हैं, सभी से मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने संगठन के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। कमियाँ हर व्यक्ति में होती हैं, लेकिन जब घर में ही फूट पड़ने लग जाए तो वह परिवार फिर मजबूत नहीं रहता है। तो मैं आज स्वेच्छा से अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ। अस्थायी रूप से जब तक काम करता रहूँगा जब तक कि आप लोग कोई नया अपने लिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन लेते। आप सभी का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आपने लोगों ने जो 18 साल में मान सम्मान दिया, प्यार दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कुछ कमियां थोड़ी बहुत होते ही हम उस व्यक्ति की बुराई अच्छाइयाँ भुला देते हैं और सिर्फ एक बुराई याद रखते हैं, वह बहुत गलत बात है। आप सभी का पुनः दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।